Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today is our 8th day of 30 days 30 word series जिसमें कि हम एक वर्ड के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनियम, एंटोनियम्स, इडियम्स कवर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेंजर से रिलेटेड सारे वर्ड्स कवर किए थे और आज की क्लास में हम करेंगे एग्जाजरबेट से रिलेटेड सारे वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? किसी सिचुएशन को और ख़राब कर देना, ज़्यादा बिगाड़ देना। या इसका एक मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी इसकी वर्ब, तो सारे हम वर्ड्स वर्ब के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट सिनोनियम होगा एग्जाजरबेट, मतलब एग्रावेट करना, सिचुएशन को और ख़राब करना, एग्रावेट। इन्फ्लेम करना, कॉम्प्लिकेट करना, कॉम्प्लिकेट। वर्सन करना, सिचुएशन बिगाड़ देना, वर्स करना, वर्सन करना, बिगाड़ देना, सिचुएशन वर्सन करना। हाइटन करना, इंटेंसिफाई करना, मैग्नीफाई करना। सबका मतलब है बढ़ा देना, बिगाड़ देना किसी चीज़ को, मैग्नीफाई करना। नेक्स्ट लिखेंगे हम एम्पलीफाई, बढ़ाना किसी चीज़ को, बिगाड़ देना। एम्पलीफाई। और इसमें लिखेंगे डिपेंड करना, गहरा करना किसी चीज़ को, खराब के सेंस में। और प्रोवोक करना, किसी को प्रोवोक करें, पहले कोई गुस्से में है उसको प्रोवोक करेंगे तो वो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। प्रोवोक करना। एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट करना, ये एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट करना, वो एग्रावेट करना, ये तीनों वर्ड्स ध्यान से पढ़ना, सेम सेम से हैं। और क्या लिखेंगे हम इसमें? शार्पन करना, किसी सिचुएशन को और ख़राब करना तो ऑगमेंट करना, बढ़ाना। सिचुएशन ख़राब करना तो डेट्रियोरेट करना, डेट्रियोरेट करना। ये सारे बढ़ाने वाले वर्ड्स हो गए, किसी सिचुएशन को ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। अब इस चीज़ को इरिटेट करने वाले वर्ड्स लिखते हैं हम। इरिटेट करना तो किसी को वैक्स करना, इरिटेट करना। इन्फ्यूरिएट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट, इरिटेट करना। एनरेज करना, गुस्सा दिलाना, एनरेज। और इसमें लिखेंगे हम पेस्टर, इरिटेट करना, बोदर करना, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। नेटल करना, नेटल, हैसल। इन सब का मतलब है किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। नेक्स्ट लिखेंगे हम एक वर्ड होता है गोड, किसी को इरिटेट करना। लिखेंगे हम मैडन, इम्पोर्टेंट वर्ड है ये मैडन। किसी को इरिटेट करना ही करना होता है, इर्क। और
इन सब का मतलब है किसी को इरिटेट करना, और इनका मतलब है किसी को सिचुएशन को हद से ज़्यादा ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। तो ये सारे वर्ड्स के आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जाजर्बेट से रिलेटेड एंटीनिम्स लिखेंगे, तो यहाँ सिचुएशन ख़राब कर देना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन को बेहतर बनाना, सही कर देना कुछ सिचुएशन को। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो हम एंटीनिम्स में लिखेंगे एग्जाजर्बेट में सिचुएशन ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। तो इसके एंटीनिम्स हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन को सही करना, उसे शांत करना, उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स लिखेंगे हम। तो फर्स्ट लिखेंगे हम एलिविएट करना, शांत करना। एलिविएट से मिलता जुलता एक वर्ड होता है एले, का मतलब भी किसी को शांत करना। इससे रिलेटेड है वर्ड्स, पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, पैसिफाई, प्लेकेट, ये ए है। प्लेकेट, पैलिएट, शांत करना, प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट। नेक्स्ट लिखेंगे सूथ, शांत करना किसी को, काम। ईज, सिचुएशन को ईज करना, शांत करना, ईज। कंफर्ट करना, मिटिगेट करना, मोलिफाई करना। इन सब का मतलब है किसी सिचुएशन को शांत करना, कम करना, सिचुएशन की इंटेंसिटी को कम करना, सबका मतलब हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम फ्रेजेस करते हैं, इडियम्स करते हैं। सो नाउ एग्जाजर्बेट से रिलेटेड इडियम्स कवर करते हैं। इडियम्स, सो फर्स्ट क्या लिखेंगे, सिचुएशन खराब करना। एक इडियम है टर्न द नाइफ, टर्न द नाइफ। एड इंसल्ट टू इंजरी, सिचुएशन और ख़राब कर देना। जैसे किसी की, ऐसे बोलते हैं ना, किसी की इंजरी तो हुई है पर उसमें से उसकी इंसल्ट भी कर देना, तो ये सिचुएशन और ख़राब करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। एड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम्स लिख सकते हैं, एड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम्स लिख सकते हैं, आग में घी डालना। फैन द फ्लेम, हवा देना किसी चीज़ को, बोलते हैं ना ये सिचुएशन खराब है पर उसको हवा देना। अगर जो फ्लेम्स होती हैं उनको हवा देंगे तो वो फैलती है ना, तो ऐसे उसको याद कर, फैन दी फ्लेम, सिचुएशन खराब करना, फैन दी फ्लेम। एक कीड़े होते हैं रब साल्ट इन दी वाउंड, जले पर नमक छिड़कना, वो वाली वीडियो में रब साल्ट इन दी वाउंड। इन दी वाउंड होता है, ऑन दी वाउंड नहीं होता, रब साल्ट इन दी वाउंड। तो सबका मतलब सिचुएशन खराब कर देना, बिगाड़ देना। अब इरिटेट करने से रिलेटेड ये लिखते हैं हम। किसी को इरिटेट करने से रिलेटेड इडियम्स लिखेंगे हम। क्या लिखा था, रब अप द रॉन्ग वे, इसका मतलब किसी को इरिटेट करना, रब अप द रॉन्ग वे। नेक्स्ट लिखेंगे हम रफल समवन फेदर, किसी के पंखों को रफल करना, उसको इरिटेट करना होता है।
ruffle someone's feather, make someone's hackle rise. Important idiom है ये, make someone's hackles rise. एक idiom लिखेंगे, make someone blood boil. किसी का खून खुलाना होता है ना, जो उसे गुस्सा दिलाना, make someone blood boil. नेक्स्ट लिखेंगे हम get up someone nose. किसी को इरिटेट करना, get up someone's nose. Get under someone skin. याद करने के लिए वो किसी की स्किन के अंदर जाना, उसको इरिटेट करना. नेक्स्ट लिखेंगे हम get on someone nerves. एक idiom होती है get someone goat. किसी की बकरी ले लेना, ऐसे याद कर सकते हैं हम, उसको इरिटेट कर get someone's goat. या देखिए हम get someone dander up. तो ये सारे किसी को इरिटेट करने से रिलेटेड इडियम्स हो गए, और वो किसी की सिचुएशन को खराब करना, बिगाड़ देना, वर्सन करना से रिलेटेड सारे इडियम्स हो गए. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप you find this video informative and knowledgeable. So please like this video and subscribe my channel. Thank you.